हेलो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टॉपिक दोस्तों, जो है वो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने जो जो पर्वत और पठार वाले जो क्षेत्र है दोस्तों डिस्कस कर लिया दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों में, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और कौन सी आती है, सिंधु नदी आती है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की, जो कि बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हिमालय की नदियों की दोस्तों। जो हिमालय की नदियाँ दोस्तों पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है, जो हिमालय से पहले भी दोस्तों मानसरोवर से निकलती थी। और दोस्तों क्या करती, मानसरोवर से पहले निकलती थी, क्या थी, ये पहाड़ को दोस्तों काट देती है, तो उससे अपना रास्ता खुद बना लेती हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें दूसरी चीज़ जो याद करनी है, बात करनी है तीन जो दोस्तों इंटरनेशनल नदी है। पहली कौन सी है, इंडस, दूसरी कौन सी है, सतलज, और थर्ड कौन सी, ब्रह्मपुत्र। इंटरनेशनल नदी क्यों बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो निकलती है चाइना से इंडिया और कहाँ जाती है, पाकिस्तान। सतलज नदी दोस्तों सेम केस रहता है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और जो थर्ड नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र दोस्तों कहाँ से निकलती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं किसकी, सिंधु नदी की दोस्तों। तो हम बात करें सिंधु नदी तंत्र दोस्तों, इंडस नदी तंत्र दोस्तों। इंडस नदी तंत्र के अंदर दोस्तों 5 जो सहायक नदियाँ दोस्तों, जिसमें से सबसे पहली जो है वो पड़ती है आपकी झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, फिर सतलज दोस्तों। तो ये पूछा जाता है कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, उनका क्रम क्या है। तो पहली दोस्तों वो कौन सी है, झेलम है, दूसरी कौन सी चिनाब है, थर्ड कौन सी है तुम्हारी, रवि, व्यास, सतलज दोस्तों। इसके अलावा हमें एक चीज़ और पता करनी है कि जो सिंधु नदी है और जो सतलज नदी है वो दोस्तों कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, वो यहाँ से निकलते हैं मानसरोवर से। सिंधु नदी और सतलज कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, मानसरोवर से। एक अकेली एक ऐसी नदी है कौन सी, जो झेलम दोस्तों भी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है जम्मू कश्मीर से। और इसके अलावा दोस्तों चिनाब, रवि और व्यास जो हैं, ये तीनों नदी कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश से दोस्तों। इसके अलावा जो है अपनी ये सिंधु नदी है दोस्तों, ये जो है ना लेह वाला जो शहर पड़ता है, आपने सुना होगा लेह और लद्दाख। लेह जो शहर है वो कहाँ पड़ता है, वो सिंधु नदी तंत्र के पास पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों लेह जो आप देख रहे होंगे, लद्दाख और जास्कर रेत के दोस्तों किसमें बीच में से होके आती है। इसके बाद दोस्तों बात करें किसकी, झेलम की। तो झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम दोस्तों अपने जम्मू कश्मीर से निकलती है, पाकिस्तान में आती है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, चिनाब, रवि, व्यास कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के दरगाह से निकलती है, रोहतांग के पास से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि ये जो है ना सिंधु नदी वाला जो समझौता ये क्या, तो सिंधु नदी जल समझौता तो 1960 के अंदर, जिसमें से कि हमारी जो वर्ल्ड बैंक थी उन्होंने क्या समझौता किया था। वर्ल्ड बैंक का एक संस्था है, इस पर इंडिया पाकिस्तान के लोग थे, जिसमें ये बोला गया कि जो पश्चिमी 3 नदियां हैं उनका 20% पानी यूज़ करेगा भारत, 80% यूज़ करेगा कौन, पाकिस्तान। और जो पूरी वाली नदियां हैं उनका जो 20% यूज़ करेगा पाकिस्तान, 80% यूज़ करेगा भारत। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ दोस्तों, ये जो है ना पश्चिम वाली है, इंडस, चिनाब और झेलम दोस्तों, इन तीनों का यूज़ करेगा कौन, पाकिस्तान 80%, 20% इंडिया होगा। कि रवि, व्यास, सतलज दोस्तों इन तीनों का कौन यूज़ करेगा, इन तीनों का यूज़ करेगा भारत 80%, पाकिस्तान 20%। इसके अलावा दोस्तों व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती दोस्तों, जो कि हरीक के बैरेज के पास दोस्तों सतलज की सहायक नदी है दोस्तों, तो मैं पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों एक चीज़ हमें और पता होना चाहिए, सतलज नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है, तो सतलज नदी है दोस्तों। और कौन सी नदी है पाकिस्तान में नहीं जाती दोस्तों, उसका सही आंसर कौन सा होगा, वो नदी है व्यास नदी दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, ये खत्म हो गया हमारा सिंधु वाला, फिर हम बात करते हैं अपनी गंगा की। तो गंगा दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, गंगा नदी तंत्र दोस्तों जो है इंडिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जो 2525 किलोमीटर तक है। और दोस्तों स्टार्टिंग से एंड तक दोस्तों, यदि बांग्लादेश छोड़ दिया तो कहाँ पे इसका पूरा स्तर कहाँ पे जाता है, भारत से होके जाता है। तो गंगा नदी दोस्तों जो है गंगा नदी है, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, जिसके अंदर भागीरथी, अलकनंदा 2 नदियाँ देवप्रयाग के अंदर मिलती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, गंगा बोला जाता है। तो गंगा दोस्तों यहाँ से होते हुए उत्तराखंड में होते हुए हरिद्वार से होने के बाद क्या पड़ जाती है, वो मैदानी क्षेत्र में जाती है। हरिद्वार के बाद कहाँ जाएगी, हरिद्वार से होती जाएगी उत्तर प्रदेश, फिर आती है आपकी बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश में क्या प्रवेश कर जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये वे ऑफ बंगाल में दोस्तों क्या जाती है, गिर जाती है समुद्र में। तो दोस्तों उसका नाम चेंज हो जाता है, यहाँ से लेके भागीरथी का दोस्तों गंगा बोलते हैं, यहाँ से लेके इसका पटना तक जो गंगा रहती है, जैसे ही ये प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में, इसका नाम हो जाता है हुगली। हुगली बोलते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को। जैसे दोस्तों ये बांग्लादेश प्रवेश करते हैं, इसका नाम होता है पद्मा। और जब ये ना
इसके बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली तो इसका नाम होता है दोस्तों मेघना। तो इसके बहुत सारे कई नाम हैं दोस्तों जो हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें इसकी, तो सबसे जो ये 5 राज्य में होके बैठती है, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया आपका बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। जिसमें सबसे जो बड़ा जो है नदी तंत्र है इसका वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों। और इसके बाद सबसे छोटा पूछा है तो कौन सा पड़ता है दोस्तों, झारखंड पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा जो नमामि गंगे जो स्कीम, बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है गंगा नदी को पवित्र करने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म की दोस्तों से बहुत बड़ी आस्था है गंगा नदी में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसकी लेंथ जो 2525 किलोमीटर और इंडिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यहाँ आ जाती है। यहाँ पे आता सुंदरवन का डेल्टा बनाई जाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। इसके अलावा इसमें क्या पाते हैं, टाइगर भी पाए जाते हैं। एशिया रॉयल बंगाल टाइगर भी दोस्तों इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें इसकी ना सहायक नदियाँ पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, रामगंगा के बाद दोस्तों क्या बढ़ती है, यहाँ पे गोमती है दोस्तों, जो कि लखनऊ से है जब गोमती नदी पे। उसके बाद दोस्तों घाघरा, गंडक, फिर तुम्हारी कोसी, फिर महानंदा। दोस्तों ये सहायक नदियाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक क्रम पूछा जाता है दोस्तों, दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूँ इन्हें। सबसे पहले रामगंगा, दूसरे पे आ जाती है तुम्हारी गोमती, फिर आती है घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। जिसमें कि आपकी रामगंगा, गोमती और घाघरा कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों। इसके बाद बात करें कोसी की, तो कोसी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल में। कोसी और गंडक दोनों कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है दोस्तों बिहार में। और जो महानंदी है दोस्तों ये कहाँ पड़ती है, वेस्ट बंगाल में और असम का क्षेत्र है दोस्तों। जो सबसे लास्ट वाली नदी उसका नाम है महानंदा। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो यमुना है वो इसकी सहायक नदी है। बात करें इसकी गोमती की, तो गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो पहाड़ से नहीं आ रही है, बाकी सब नदी जो है इधर से आ रही है दोस्तों, इस तरीके से, इसके पूरब से दोस्तों, नहीं बाएं से दोस्तों सब नदी आ रही है। केवल गोमती नदी कैसे, जिसमें लखनऊ से दोस्तों बसा हुआ गोमती नदी पे, वो कहाँ से आती है, वो जो है पर्वत से नहीं आती, तो पठानी क्षेत्र से होकर आती है। इसके बाद बात करें यमुना की, तो यमुना दोस्तों इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। वो कहाँ पे, गंगा में, इलाहाबाद में आके मिलती है दाहिनी ओर से। दोस्तों पूछा जाता है कौन सी नदी है गंगा की जो दाहिनी ओर से मिलती है, तो यमुना नदी है दोस्तों, जो कहाँ मिलती है, दाहिनी ओर से दोस्तों मिलती है, वो इधर से होते हुए आती है दोस्तों। इसके बाद बात करें कि इसकी यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदी है तुम्हारी चंबल दोस्तों, चंबल, बेटवा, केन, और ये चंबल, सिंध, बेटवा, केन दोस्तों किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है जो गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों सोन जो है अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा सोन नदी निकलती है। तो जो सोन नदी है वो कहाँ पे, पटना में जाके मिल जाती है। इसका टोंस नदी जो है वो MP से निकलती है, वो कहाँ मिल जाती है, इलाहाबाद में दोस्तों आके गंगा से मिल जाती है दोस्तों। ये गंगा की सहायक नदियाँ थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें तो चंबल नदी है दोस्तों, वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे जवाहर सागर है, और आपका राणा प्रताप या कोटा बैराज है, ये पढ़ते हैं दोस्तों। कहाँ पे ये पढ़ते हैं, आपके राजस्थान के अंदर। गांधी सागर पूछा है तो कहाँ पड़ेगा, गांधी सागर पड़ेगा आपके मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी के दोस्तों बहुत सारे नाम है, ये भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है दोस्तों। इससे जो है चाइना के अंदर क्या बोलते हैं, तसांगो बोलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है दिहांग, और जैसे दोस्तों असम के अंदर प्रवेश करते हैं इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। जैसे दोस्तों बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करते हैं इसका नाम होता है क्या, जमुना। और दोस्तों जब ये अरब सागर मिल रहे होते हैं उसका नाम हो जाता है मेघना। तो दोस्तों बहुत सारे नाम है, हमें सब नाम भी पता होने चाहिए। यहाँ से दोस्तों जब चलती है तो होता है इसका तसांगो चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो दिहांग बोलते हैं, असम के अंदर आती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है दोस्तों। जैसे बांग्लादेश प्रवेश करती है जमुना हो जाती है दोस्तों। ये देखिए जमुना, यहाँ ब्रह्मपुत्र, यहाँ दोस्तों दे रखा दिहांग। और जैसे दोस्तों ये समुद्र में प्रवेश करती है उसका नाम क्या होता है, मेघना। इसके अलावा दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ा जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है दोस्तों। इसके बाद अब बात करें किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक असम के अंदर एक जगह पड़ती है मसूनी। तो दोस्तों मसूनी जो है क्या है, वो रिवर फ्लोटिंग वो है, क्या बोलते हैं, आइसलैंड है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बाढ़ क्षेत्र है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों बात करें तो असम के अंदर ही दोस्तों क्या है, असम के अंदर बोरीबिल दोस्तों एक रेल का और किसका, सड़क का, इंडिया का सबसे बड़ा पुल है जिसमें रेल है, नीचे चलते रेल, ऊपर चलते सड़क। तो दोस्तों ये सब हमने आज जो है। इसके अलावा दोस्तों बात करें भूपेन हजारिका की दोस्तों, वो भी जो है इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की दोस्तों, लोहित, उस पर बना हुआ है जो इंडिया का सबसे बड़ा पुल है, जो 9.29 किलोमीटर से
से ज़्यादा बड़ा पोल है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हिमालय की पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली पहाड़ियाँ और अरब सागर के अंदर गिरने वाली पहाड़ियाँ। थैंक यू दोस्तों, जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।